स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&MI पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं क्लास 11 का नेक्स्ट चैप्टर, जो है आपका चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो शुरू करते हैं चैप्टर 9। तो स्टूडेंट्स, जो 11th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, वो है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम स्टार्ट करते पहले इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या है वो हम समझाते हैं पहले कि सीक्वेंस क्या होता है। पहले डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस देखिए स्टूडेंट्स, सीक्वेंस होता है जब भी कोई चीज़, जैसे हमने कुछ पैसे अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट करवा रखे हैं, तो वो मान लीजिए कंपाउंड FD करवा रखी है। तो फर्स्ट ईयर हमने जितने प्रिंसिपल लगाया, तो हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट ईयर इतना हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर इतना हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर इतना हो जाएगा। तो हम वो कैलकुलेशन करते हैं कि फर्स्ट ईयर में इतने हैं, नेक्स्ट ईयर इतनी हो जाएंगी, नेक्स्ट ईयर इतनी हो जाएंगी, नेक्स्ट ईयर इतनी हो जाएंगी, ऐसे चलता जाता है। तो इस तरह से जो हम कैलकुलेशन टाइप का जैसे एक प्रोसीजर होता है, दिस इज नोन एज सीक्वेंस, उसी को सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस हमारा क्या होता है आप समझ गए होंगे। जब कोई आपके पास A1 A2 मतलब मेरा है नोटेशन है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ही, ठीक है। A1 का मतलब है मेरा फर्स्ट टर्म से है, A2 का मतलब मेरा सेकंड टर्म से है, A4 नोटेशन के लिए है बस ये, और 1 2 3 जो नीचे लगे हुए हैं यहाँ पे, दैट इज फॉर देयर पोजीशन, ठीक है। पोजीशन के लिए 1 2 3 लगाया मैंने ताकि पता लग जाए फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, और ये होती है nth पोजीशन, लास्ट पोजीशन, इसको आप कह सकते हैं nth पोजीशन, ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस क्या होती है, इस फॉर्मेट में होती है, कोमा लगा होता है उनके बीच में, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस तो ऐसी होती है, वो कैसे भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर लिख लीजिए, कोई भी अल्फाबेट्स लिख लीजिए, तो वो बन गई सीक्वेंस इस तरह से, ठीक है। चाहे प्लस हो चाहे माइनस, रैंडमली कोई भी लिख सकते हैं कोमा लगा लगा के, देन इट इज नोन एज सीक्वेंस। फिर आती है बात सीरीज क्या होती है। सीरीज और सीक्वेंस में क्या फर्क है। सीक्वेंस में जो होते हैं कोमा होते हैं बीच में, कोमा से सेपरेट होता है, देखिए कोमा 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 सब में कोमा लगा हुआ है, तो दैट इज सीक्वेंस, वो होता है सीक्वेंस। और सीरीज जो होती है उसमें होता है पॉजिटिव साइन या माइनस साइन, ये तो प्लस और माइनस का साइन आएगा, जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 एंड अप टू AN, तो इसको बोलते हैं सीरीज और ये है सीक्वेंस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। अगर बीच में कोमा लगा हुआ है तो सीक्वेंस है, और बीच में अगर प्लस या माइनस लगा हुआ है तो सीरीज है। तो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, चाहे वो कोई भी बुक क्यों ना हो, चाहे वो NCERT है या अदर बुक कोई भी हो, उसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट एक्सरसाइज में नॉर्मल लेवल है, उसमें आप सिंपल सी बात करनी है। क्या है वो बात मैं बता देता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी कि आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है, इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी जो गिवन है उससे आगे वाली, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर एक कोई मतलब स्पेशल क्राइटेरिया फॉलो होता है कि भाई इसमें ये प्लस हो रहा है, इसमें अगले टाइम में ये प्लस और नेक्स्ट टाइम ये प्लस हो रहा है, तो इस तरह कोई या फिर कुछ माइनस हो रहा है या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या कुछ डिवाइड हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एक रूल फॉलो होता है। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो आपसे पूछा नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसकी। तो आपका क्वेश्चन सामने है 2 6 12 20, और पूछा है 20 के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो आपको बताना है, ये नहीं कि मन में आया कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। अब 11th क्लास में हो, सिंसियरली आपको पढ़ना है। सो यहाँ पे 2 के बाद 6 आया है तो 4 ऐड हुआ है, देखें ध्यान से, इंक्रीजिंग ऑर्डर है सबका, यानी कि बढ़ते ही जा रहे, देख रहे होंगे आप वैल्यू की। तो यहाँ पे देखिए 6 और 6 में ऐड करने से तब 12 आएगा, और 12 में देखिए कितना ऐड करने से 20 आएगा, 8 ऐड करने से, यानी कि आपने एक पैटर्न फॉलो करना, देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट में 2 प्लस किया, सेकंड टाइम में हमने 6 प्लस किया, थर्ड टाइम में हमने 8 प्लस किया, तो यानी कि 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, तो नेक्स्ट टाइम फ्लो के अकॉर्डिंग देखें तो 2 ऐड करते जाना, तो 10 ऐड करेंगे इसमें, और 20 में 10 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म विल बी 30, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा 30। अगर पूछा जाए नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो देखिए 2 2 2 सब में ऐड होता जा रहा है, जैसे 8 के बाद 10 ऐड करेंगे, 10 के बाद 12 ऐड करेंगे, 12 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 42, तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो 42 आएगी। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म 14 ऐड करेंगे एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो ये है इसका क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 1 5 13 29, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कैसे फॉलो हो रहा है, ये सारे इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कुछ ना कुछ नंबर ऐड होता जा रहा है। तो देखिए 4 प्लस हो रहा है, ये 4 प्लस किया,
फिर यहाँ पे 8 प्लस किया, फिर यहाँ पे कितना प्लस किया 16 प्लस किया, यानी कि पहले में 4 प्लस किया है तब सेकंड टर्म आई, सेकंड में 8 प्लस किया तब थर्ड टर्म आई, थर्ड में 16 प्लस किया फिर फोर्थ टर्म आई। ऐसे ही फोर्थ में क्या प्लस करेंगे, देखिए 4 का डबल हो रहा है, देखिए 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो 16 का डबल 32, तो नेक्स्ट टर्म में हमें 32 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 61। नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 61। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, 1/2, 3/4, 7/8, 15/16, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो देखिए कैसे है, नीचे है पहले 2 फिर 4 फिर 8, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 2 टाइम हो रहा है, डबल हो रहा है ना, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल क्या होगा 32, 16 का डबल 32, तो डिवाइड में तो 32 आएगा। ऊपर क्या आएगा वो देखते हैं, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है, ठीक है देख सकते हैं। ऊपर वाली में न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, तो पहले 2 प्लस किया फिर 4 प्लस किया फिर 8 प्लस किया, यानी कि डबल होता जा रहा है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल क्या होगा 16, तो नेक्स्ट में क्या होगा 16 प्लस होगा, और 16 और 15 को ऐड करेंगे तो आएगा 31। सो आपका आंसर आ चुका है, नेक्स्ट टर्म विल बी 31/32। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हुज nth टर्म आर गिवन, यानी कि आपको nth टर्म गिवन है, nth टर्म जो भी है आपको गिवन है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट 4 टर्म निकालने, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सिंपल है, n को 1 रख देंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी, सो n को 1 रख के देखते हैं तो आता है 1, और 1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे +2/3, दैट इज 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 + 2 3/3 दैट इज 1। सिमिलरली a2 फाइंड करना है तो n को 2 रख दीजिएगा, a2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 2 स्क्वायर 4 होता है +2/3, यानी कि 3 4 2 6, 3 2 6 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इसी तरह से a3 और ऐसे ही a4। सिमिलरली यहाँ की बात करते हैं नेक्स्ट की, तो पहले करेंगे a1, तो n को 1 पुट करना है, देख सकते हैं, तो n को 1 पुट करेंगे तो ये आएगा -1 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 1 स्क्वायर, -1 की पावर 1 करेंगे तो -1 ही रहता है, तो -1 इंटू 1 प्लस पॉजिटिव तो -1 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें a2 की, तो a2 में हो जाएगा -1 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा। सो -1 का स्क्वायर जानते हैं +1 हो जाता है पॉजिटिव स्क्वायर करने से, और 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। a3 में क्या होगा, -1 का क्यूब करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, n का स्क्वायर करना है, देख सकते हैं n जो भी है उसके अकॉर्डिंग, तो 3 स्क्वायर 9 होता है, -1 का क्यूब माइनस ही रहेगा तो -9, ऐसे ही चलते जाएंगे। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ से a1 और a2 जो वैल्यू निकालनी है हमें, उसके लिए कंडीशन दे रखी है इवन और ऑड के अकॉर्डिंग। अगर आप n को ऑड रख रहे हैं तो ये रूल फॉलो करना है, और अगर इवन रख रहे हैं तो ये रूल फॉलो करना है। सो a1 में n क्या है 1 और 1 क्या है ऑड, तो ऑड के अकॉर्डिंग ये रूल फॉलो करना है आपको। सो n की जगह 1 है तो 1 स्क्वायर -1 दैट इज 0 आ जाएगा। a2 में n क्या है 2 है, तो 2 का मतलब इवन है, इवन में नीचे वाला रूल फॉलो करना है, दैट इज 2 स्क्वायर 4 + 1/2 दैट इज 5/2 बोला जाएगा। सिमिलरली a3 का मतलब ओड वाला केस बन जाएगा, फिर से तो ओड का केस बन जाएगा 9 -1, 3 स्क्वायर यानी कि 9 - 1 दैट इज 8। ऐसे ही आप नेक्स्ट वैल्यू कितनी भी फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, a1 और a2 दोनों गिवन है, आपको 1 है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आपको 1 गिवन है। an के लिए एक रूल बनाया है, आपको रूल गिवन है कि an इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म तो निकालने की जरूरत है नहीं, ये तो क्लियर कट दिख रहा है, और आपको फाइंड करना है नेक्स्ट 5 टर्म्स, यानी कि सेकंड के बाद नेक्स्ट 5 टर्म, यानी कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th टर्म आपको फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट और सेकंड तो है ही आपके पास, तो a3 हमें चाहिए, तो ये रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो n को क्या रखेंगे 3, a3 के लिए 3 रखेंगे। सो यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा a, n की जगह 3 रख रहे हैं ना, तो 3 - 1 हो जाएगा 2 + 3, 3 - 2 हो जाएगा 1, यानी कि a1, यानी कि 2a2 की वैल्यू आप जानते हैं 1 है, प्लस 3a1 की वैल्यू भी 1 है, 2 × 1 = 2 + 3 × 1 = 3 दैट इज 5। तो आप देख सकते हैं थर्ड टर्म क्या होगी 5 आ जाएगी। अब बात करते हैं a4 की। a4 निकालने के लिए रूल फिर से फॉलो करते हैं, तो n को 4 रख दीजिए इस रूल में, तो 2 एज इट इज a, 4 - 1 करेंगे तो 3 होगा, प्लस 3a, 4 - 2 करेंगे तो 2 होगा, तो यानी कि 2a3 की वैल्यू आपको रखनी है, a3 आप निकाल चुके हैं 5 है, प्लस 3 टाइम a2 की वैल्यू आपको गिवन थी 1 थी, 5 × 2 = 10 + 3 यानी कि 13।
तो आप देख सकते हैं आपका 13 आ चुका है। ऐसे ही आपको A5, A6 और A7 भी फाइंड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है समीशन n फ्रॉम 1 to 10। समीशन का मतलब होता है ऐड करना, प्लस लगाते जाएंगे, n की वैल्यू रखते जाएंगे, 1 2 3 नेचुरल नंबर जहाँ से कहाँ तक। देखो ये 1 से कहा है तो 1 से शुरू करना है और नेचुरल्स आएंगे उसके बाद। नेचुरल मतलब समझिए होंगे 2 3 4, 1 2 3 4 कहाँ तक, अपर लिमिट क्या है 10 तक। तो 10 तक की वैल्यू रखते जाना है n की जगह और बीच में सबके प्लस लगाते जाना। तो ये होता है समीशन का मतलब। तो इसको हम बोलेंगे सोल्व करने के लिए, पहले बोलेंगे -1 में पावर रखेंगे 1 क्योंकि n को 1 से शुरू करना था, फिर अपने आप से लगाएंगे प्लस साइन, फिर रखेंगे -1 और n की जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस -1 n की जगह पे 3 आ जाएगा, प्लस -1 n की जगह पे 4 आ जाएगा और लास्ट में जाके -1 की पावर में 10 आ जाएगा। अब आप जानते हैं -1 में पावर 1 -1 होगा, प्लस -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -1 क्यूब -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। देख सकते हैं इस तरह से आते जाएंगे। टोटल 10 टर्म्स बननी है, काउंटिंग है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लास्ट टर्म पॉजिटिव आएगी, देख सकते हैं पावर 10 है इसलिए। तो देख सकते हैं सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 +1 -1 +1 -1 +1, तो रिजल्ट इज 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक आपको सीरीज गिवन है, देख सकते हैं 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन अप टू गिवन है आपको चलता जा रहा है और आपको बोला है सम ऑफ 99 टर्म्स। ऐसे मतलब टोटल काउंटिंग करें तो 99 टर्म्स ऐसे आने चाहिए, तो उनका सम क्या आएगा। अब बच्चे सोच सकते हैं कि भाई 99 के लिए आप 99 टर्म्स को आपको लिखना पड़ेगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप तो क्या करना है, देखिए आप देखेंगे 2 एलिमेंट्स का पेयर जो बन रहा है, 2 टर्म्स का पेयर, वो सारे 0 बन रहे हैं। देखिए 1 -1 0, तो ये 2 टर्म्स का सम 0, 4 टर्म्स का सम भी 0, 6 टर्म का भी सम 0। देख सकते हैं 2 टर्म्स का पेयर जो है 1 -1 1 कैंसिल आउट होके 0 0 बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं 99 है, तो यानी कि यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे 4 टर्म्स है, यहाँ पे 6 टर्म हो चुकी है। तो हम देख सकते हैं 6 टर्म तक का सम क्या है, 0 आ रहा है। ऐसे 8 टर्म तक का भी सम 0 आएगा, ऐसे ही 10 टर्म तक का भी सम 0 आएगा। टोटल 99 है तो 98 यानी कि इवन देख सकते हैं, इवन नंबर चल रहे हैं, तो इवन नंबर्स तक का सम क्या आएगा, 0 आएगा। सारे -1 +1 कटते जाएंगे आपस में, तो 98 टर्म तक का तो ये आ जाएगा इस तरह से। फिर लास्ट में एक +1 और बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जैसे फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर है, फिर 4 टर्म के लिए नेक्स्ट 2 का पेयर बना, फिर 6 के लिए फिर नेक्स्ट 2 का पेयर बना। ऐसे ही 97 और 98 टर्म का भी पेयर बनेगा, तो वो सारे कैंसिल आउट होकर 0 बनते जाएंगे वहां तक का सम। तो नेक्स्ट टर्म जो है देख सकते हैं -1 के बाद किसका नंबर आता है, देखिए हर टर्म में देख सकते हैं माइनस के बाद +1 आता है। सो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, +1, और +1 कौन सी टर्म होगी, 99th टर्म। तो 99 टर्म यहाँ पे, बाकी सारे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट में सिर्फ 1 बचेगा। सो आंसर विल बी 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ an = an² + bn + c। एक an का फॉर्मूला गिवन है जो आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। सो a1 = 10, a2 = 19 और a3 = 32। यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स हमें पता है ये है, तो आपको फाइंड करना है a, b और c की वैल्यूज क्या क्या आएंगी। ये a, b और c की वैल्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो पता है उसका यूज करते हैं, दैट इज a1। a1 मतलब n की जगह 1 रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा a, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा क्योंकि n को 1 रखना है, प्लस b × n की जगह 1 रखेंगे तो b हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10। फर्स्ट टर्म हो चुकी है, a1 = 10। सिमिलरली a2 आपका है 19। सो 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, n की जगह 2 रखिए, तो 4a + 2b + c = 19। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन जो है वो 32 के इक्वल था, तो वो 32 रख दूंगा यहाँ पे। थर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो, तो 3 रखना है n की जगह, तो रख दीजिए n की जगह 3, तो 3 स्क्वायर होगा 9a + 3b + c हो जाएगा = 32। अब आपके पास 3 इक्वेशंस आ चुकी है, इन तीनों को सॉल्व करके आपको ABC फाइंड करना है। शुरू करते हैं, कैसे करते हैं देखिए जरा, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। कैसे, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस, या सेकंड में से फर्स्ट को, एक ही बात है। सो a + b + c = 10 और 4a + 2b + c = 19। सब्ट्रैक्ट करेंगे, c से c कैंसिल, -3a - b = -9। सारे प्लस हो जाएंगे। सो ये होगी आपकी फोर्थ इक्वेशन। सिमिलरली
सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। अब सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकंड में से थर्ड को, तो देखते हैं क्या आता है। सी से सी फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, -5a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है, -13, माइनस माइनस फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे प्लस बन जाएंगे। सो 5a प्लस बी इज इक्वल टू 13, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सो 4 और 5 आ चुकी हैं, 5 फिफ्थ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कीजिए, a आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -2a इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। a इज इक्वल टू 2 है, वो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, या तो इसमें या इसमें, थर्ड या फोर्थ में से। तो मैं थर्ड में फोर्थ में रख रहा हूँ, फोर्थ और फिफ्थ में से किसी एक में, तो फोर्थ में रख रहे हैं, पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन फोर्थ में रख रहा हूँ, तो 3 2 6 प्लस b इज इक्वल टू 9, सो b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3। सो b a आ चुका है, b आ चुका है। फर्स्ट इक्वेशन रख दीजिए a और b की वैल्यू, तो इन फ्रॉम 1, तो a है आपका 2, b है आपका 3 और c है आपको नहीं पता, तो इज इक्वल टू c छोड़ दिया, इक्वल टू 10 था। 3 और 2 5 होते हैं, आप जानते हैं, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 माइनस 5, दैट इज 5। सो आंसर आपके सामने है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही था, वो चाहे एक्सरसाइज चाहे किसी भी बुक से क्यों ना हो, एनसीईआरटी से हो या अदर बुक्स में से हो। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की। सेकंड एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा बेस बता देता हूँ, इसका नाम है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सेकंड एक्सरसाइज है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपको याद भी होगा, 10th में भी आया था, 5th चैप्टर था ये 10th क्लास का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वही कंटिन्यू करना है, वहीं से ही आपको स्टार्ट करना है और थोड़ा हाई लेवल पे जाएगा, उससे स्टार्ट वहीं 10th से ही होगा, बट आगे जाके थोड़ा हाई लेवल बढ़ जाएगा, हल्का सा बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस सेम होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, सीक्वेंस में नंबर्स का डिफरेंस कितना भी हो सकता है, आप कितने का भी गैप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे स्टार्टिंग में, तो उसमें आपने देखे होंगे कि गैप का कोई मैटर नहीं है, किसमें 4 ऐड हो रहा है, फिर नेक्स्ट में 6 ऐड हो रहा है, नेक्स्ट में 8 ऐड हो रहा है, तो मतलब देखा होगा, तो वो सीक्वेंस तो बनेगी ही बनेगी। बट एपी क्या है, सीक्वेंस और एपी में यही फ़र्क है, अगर आपका गैप अलग अलग बढ़ रहा है, या तो कम ज़्यादा हो रहा है बीच में, या सेम कॉन्स्टेंट रेट से, मतलब कभी प्लस हो रहा है, सब में और ज़्यादा प्लस होता है, और प्लस होता है, और प्लस होता जा रहा है, तो बोलते हैं सीक्वेंस। और जब गैप सबका सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस नाम ही कॉमन हो गया, तो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है इसमें, वो सेम है सबका, तो वो आपका एपी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 2 सब में ऐड हो रहा है, देखेंगे सभी, तो 2 सब में ऐड हो रहा है, तो सब जगह पे सेम नंबर ही ऐड हो रहा है, तो जो सेम नंबर ऐड हो रहा है इसी का नाम है कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस इज 2, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है, ध्यान रखेंगे। तो जरूरी नहीं है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ये हो सकता है 20 18 16 14 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे -2 मतलब कम होता जा रहा है, डिक्रीजिंग है तो 2 माइनस होता जा रहा है नेक्स्ट में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये भी सीक्वेंस है, सॉरी ये भी एपी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम है। डिफरेंस चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे वो 2 हो चाहे 5 हो, चाहे कितना भी हो, चाहे फ्रैक्शन ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5/2 भी ऐड हो सकता है डिफरेंस 5/2 आ जाए, हो सकता है 3/5 आ जाए, कुछ भी हो सकता है, मतलब सेम होना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस में या हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, सेम होना चाहिए, तो वो एपी बन जाती है। तो आप ऐसे चलते चलते आप फर्स्ट टर्म A1 होती है, सेकंड टर्म A2 होती है, थर्ड टर्म A3 होती है, एंड सो ऑन। ऐसे चलते चलते nth टर्म पे जाओगे तो उसको बोलेंगे AN, ठीक है। तो ध्यान रखें, जब भी हम सीक्वेंस एपी की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म की जो नोटेशन है वो हम A यूज़ करते हैं, ध्यान रखेंगे, A1 कह लो या A कह लो, बट हम A का यूज़ करेंगे। और इस तरह से जब लास्ट टर्म है, इसको आप जर्नल टर्म कहते हैं, जर्नल टर्म, ANs को आप कहते हो जनरल टर्म होती है, उसकी फॉर्मूला होता है A + n-1 × D, A + n-1 D। ये नई चीज़ नहीं है, 10th क्लास में भी आई थी आपके ये
तो a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू ए एन, ये जनरल टर्म होती है। अब यहाँ पे मैं बता दूं ए एन क्या है, ए एन होती है लास्ट टर्म या कोई भी पर्टिकुलर nth टर्म, ठीक है, और nth टर्म। a होती है फर्स्ट टर्म, n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म और पोजीशन ऑफ द टर्म, और d होता है कॉमन डिफरेंस। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आपको यूज करना जो 10th में भी था वैसे तो ए एन तो वो टर्म है जो यहाँ पे आएगी वो, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है एन में और ए एन में। ए एन तो होती है वो टर्म जो उस पोजीशन पे है, पर्टिकुलर पोजीशन पे, और एन होता है उसकी पोजीशन पे, उसकी पोजीशन क्या है। जैसे मान लीजिए 10th नंबर पे 35 है, मान लीजिए किसी सीक्वेंस में 10th नंबर पे 35 है, तो ए एन तो 35 है और एन है 10, पोजीशन उसकी 10 है, यानी कि n की वैल्यू 10 है और ए एन जो है वो है 35। ये है दोनों में डिफरेंस n में और ए एन में। इन चारों में से एक चीज़ आपको मिसिंग मिलेगी, वो आपको फाइंड करनी होगी, वो कोई भी हो सकती है, वो आपको सिंपल कैलकुलेशन से सोल्व करना है। बाकी सारी 3 मिलेगी गिवन आपको, बाकी आपको एक मिसिंग होगी, वो वैल्यू रख दीजिएगा इस फॉर्मूले में तीनों, तो 4th वैल्यू अपने आप आ जाएगी सॉल्व करने से। तो ये ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये जो है जनरल टर्म का फॉर्मूला है, 10th में भी आया था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। इसके प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी, मतलब एपी है कोई भी जिसमें आप समझ सकते हैं जिसमें डिफरेंस सेम है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, डिफरेंस अगर सब टर्म्स का सेम है, तो इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज्ड बाय या डिक्रीज बाय और मल्टीप्लाई बाय और डिवाइडेड बाय एक कांस्टेंट क्वांटिटी, किसी भी कांस्टेंट नंबर से, कोई भी नंबर से अगर आप ऐड करते कोई भी नंबर उसमें हर टर्म में, ईच टर्म में, है ना, हर टर्म में सेम नंबर ऐड करना है, या सेम नंबर को माइनस कीजिए हर एक में से, या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, या सेम नंबर से डिवाइड कीजिए, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी, जो रिजल्ट बनेगा, जो आंसर जो आएगा आपका, वो भी आपका एपी ही आएगा। मतलब सिंपल है, कोई भी सेम नंबर ऐड करने से किसी भी एपी में, हर टर्म में, किसी भी सेम नंबर को डिफरेंस करने से, माइनस करने से हर टर्म में से, किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से हर टर्म को, किसी भी सेम नंबर से डिवाइड करने से हर टर्म को, जो रिजल्ट आता है वो भी एपी ही रहती है। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। सपोज 2 और 5 और 8 और 3 का गैप है, 11 14 17, मान लीजिए ये आपका एपी है, देख सकते हैं 3 का गैप है, देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इसमें 3 है, सो +3 हो रहा है, 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 देख सकते हैं ये एपी है, ठीक है, डिफरेंस सेम है इसलिए एपी है, डिफरेंस सेम है तभी एपी होता है। अगर आपसे पूछा जाए चेक करो, चेक वेदर इट इज एन एपी और नॉट, सो वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इफ इट इज इक्वल देन इट इज एन एपी एंड इफ इज नॉट इक्वल देन इट इज नॉट एन एपी, बस सिंपल सा रूल है। तो यही है इसमें, तो करते हैं शुरू। 2 5 8 ये है, मान लीजिए इसमें सब के अंदर मैं 5 ऐड कर रहा हूँ, सपोज 5 में ऐड कर रहा हूँ सब में, तो देखिए क्या बनता है, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 7, इसमें 5 ऐड किया तो 10, इसमें 5 ऐड किया तो 13, इसमें 5 ऐड किया तो 16, इसमें 5 ऐड किया तो 19, इसमें 5 ऐड किया तो 22। अब आप देख सकते हैं अब जो सीक्वेंस आई है ऐड करने से 5 को ऐड करने से इसमें जो रिजल्ट आया वो भी एपी आया है, देख सकते हैं इसमें भी 3 का गैप है, 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 इसमें भी 3 का गैप है। प्लस लगाने का मेरा मतलब है बढ़ रही है वैल्यू, अगर यही वैल्यू उल्टा होती तो माइनस बोलता है यहाँ पे। ऐसे ही अब अगर मैं 5 को माइनस करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 5 सब्ट्रैक्ट करता हूँ हर एक में से, ठीक है, तो ऐड की बात थी, तो 5 ऐड कर दिया तो हमने लिखा एपी आ गई। अब 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 2 पहले से ही उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो आया -3, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, ठीक है ना, 5 में से 5, फिर नेक्स्ट है 8 में से 5 किया तो 3, नेक्स्ट में से क्या है 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 6, 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 9, फिर 17 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 12। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी अगेन एन एपी है, ठीक है, तो ये भी एपी है, तो ये भी एपी बनता है। अब 5 से मल्टीप्लाई,
मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ, तो ये नहीं कि आप 5 के केस में ही अप्लाई करोगे, किसी भी नंबर से हो सकता है। मैंने एग्जांपल लिया है जस्ट समझाने के लिए कि जैसे 5 से किया, किसी भी नंबर से कीजिए, सेम ही आएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो नंबर। चाहे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 10, 5 2 10, 5 5 25, 5 8 40, 5 55, फिर ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 85। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये 15 का गैप आ चुका है, लेकिन गैप अभी भी सेम है, सब में 15 का गैप आ रहा है, दैट इज अगेन सेम आ रहा है डिफरेंस, और डिफरेंस सेम है तो ये अगेन एन एपी बोल सकते हैं आप ये। तो नेक्स्ट आता है 5 से डिवाइड करने से। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 2/5, 5/5 दैट इज 1 कह सकते हो आप इसको, 8/5 आ जाएगा, 11/5 आ जाएगा, 14/5 आ जाएगा और 17/5 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/5, देख सकते हैं। अगर इसमें से इसको माइनस करें तो सब डिफरेंस निकालना है, तो आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, थर्ड में से सेकंड को, पिछले टर्म को माइनस करना है नेक्स्ट टर्म में से। सो 8/5 माइनस 1 करेंगे तो प्लस 3/5 का गैप आएगा, ठीक है। 3/5 सब में आ रहा है, प्लस 3/5 सब में 3/5 का गैप है, तो सबका गैप सेम है। मैंने कहा था चाहे फ्रैक्शन में क्यों ना हो, गैप सेम होना चाहिए बस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबका डिफरेंस सेम है, सो इट इज ऑल्सो एन एपी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस कैसे हम निकालते हैं। तो ये बातें आपको वैसे तो 10th में पता थी, 11th में फिर से याद दिला देता हूँ, वैसे पता हो तो अच्छी बात है, तो अच्छी ही होनी चाहिए। सो अगर मान लीजिए A B C D अगर AP में कह रहे हो कि AP में है, सो अगर कहा जाए डिफरेंस क्या होगा इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालने के लिए B माइनस A किया जाता है, ध्यान रखें, B में से A को माइनस किया जाता है। कुछ बच्चे A माइनस B कर देते, कहते हैं एक ही बात है, डिफरेंस ही तो करना है। सो हमेशा ध्यान रखेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कीजिए या थर्ड में से सेकंड को माइनस कीजिए, सेम ही आएगा। फोर्थ में से थर्ड को माइनस कीजिए एंड सो ऑन। यानी कि नेक्स्ट टर्म में से पिछले टर्म को ही माइनस करने से ही डिफरेंस आता है, वो चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखना है जो भी आए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, सपोज आपको ये कहा है कि 3 टर्म्स आर इन एपी या 5 टर्म्स आर इन एपी, नहीं पता कौन सी है, बट ये पता है कि 3 टर्म्स आर इन एपी या 5 टर्म्स आर इन एपी या 7 टर्म आर इन एपी, मतलब कहने का ओड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अगर आपको कहा जाए ओड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, सो आप क्या क्या लेते हैं। अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं तो आप लेंगे A माइनस डी, A और A प्लस डी। डी का मतलब डिफरेंस से है, 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। सो ये 3 टर्म ये लेंगे जिससे इनका डिफरेंस सेम रहेगा, डी का गैप है, देख सकते हैं सब में प्लस डी हो रहा है, इसमें प्लस डी इसमें प्लस डी है, तो डिफरेंस सेम है, ठीक है ना। तो 3 टर्म्स अगर आपसे कहा जाए तो आपको A माइनस डी, A और A प्लस डी ही लेके चलना है। अगर 5 टर्म्स अगर कहा जाए, और की बात कर रहा हूं मैं, तो आप देखेंगे आप इधर भी डी जोड़ दीजिएगा, इधर डी माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा A माइनस 2D, A माइनस डी एज इट इज, A एज इट इज, A प्लस डी भी एज इट इज, ये 3 तो एज इट इज रहेंगे। साइड में जो है दोनों साइड ऐड हो जाएंगे, एक इधर प्लस में और उधर माइनस में। ऐसे ही अगर 7 होता है तो A माइनस 3D शुरू में आ जाएगा और A प्लस 3D लास्ट में आ जाएगा, बीच में ये एज इट इज पड़े रहेंगे। सो A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D, बाकी एज इट इज। तो नेक्स्ट आता है आपका इवन नंबर ऑफ टर्म्स। इवन में मतलब 2 4 6 है ना। अगर मान लीजिए 2 टर्म्स आर इन एपी का है, 4 टर्म्स का है, 6 टर्म का है, 8 टर्म्स का है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो हमें क्या करना है, तो हम क्या कंसीडर करते हैं टर्म्स को। तो सबसे पहले 2 की बात करते हैं तो लेना है A माइनस डी और A प्लस डी। शुरुआत इससे करते हैं 2 टर्म से, यानी कि गैप जो रहेगा इवन के केस में वो 2D का गैप रहना चाहिए। अब आप डिफरेंस कैसे बता रहा हूँ आपको बता चुका हूँ मैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए। तो सेकंड ये है, फर्स्ट ये है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो रिजल्ट जो आएगा, डिफरेंस जो आएगा दैट इज 2D आएगा। चेक कर लेना, तसल्ली कर लीजिएगा। 4 टर्म अगर आती है तो 2D का गैप रखना है, तो आप समझदार हैं, तो ये तो एज इट इज आना ही आना है पिछली बार की तरह। 2D का गैप रखिए तो यहाँ पे 3D प्लस कर दीजिए, क्योंकि 2D का गैप है, फिर से बता रहा हूँ, और इधर माइनस में 3D कर देना है, इधर प्लस इधर माइनस। सिमिलरली 6D होता है तो क्या करेंगे, सेम वही 2D का गैप। सो इधर A माइनस 5D, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D और A प्लस 5D।
एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें ए नहीं आएगा बीच में, ध्यान रखिएगा इसमें ए नहीं आएगा, गलती से भी बीच में ए नहीं लिखना है। ए सिर्फ ओड के केस में लिखना है, ओड नंबर ऑफ टर्म्स में, ऐसे ही चलता जाएगा सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वीडियो आज मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। वैसे नई चीज़ नहीं थी जो मैंने आज कराई है, वो आपने 10th में पढ़ा हुआ है सारा, तो वही चीज़ मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवा रहा हूँ, क्योंकि वो समझना ज़रूरी है, पहले ये आना ज़रूरी है, तभी आपको नेक्स्ट पोर्शन समझ में आएगा जो हमारा नेक्स्ट है। तो स्टार्टिंग 10th से ही होनी है, 10th के लेवल से ही शुरू करना है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट, जिसमें हम एपी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अपना, हाई लेवल तो 10th से ऊपर का लेवल होगा, उस पर हम चलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।